हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, जिसमें कि बहुत सारे आइडेंटिटीज होते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में आइडेंटिटीज क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके पहले वाले आइडेंटिटी को भी मैंने समझा दिया था और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए थे। ओके, तो आज के चले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटी नंबर 2 उसमें क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी नंबर 1 में जैसा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से आइडेंटिटी नंबर 2 में है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें से ये वाला आंसर कैसे निकल रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एलएचएस लेता हूं। एलएचएस में क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो। लो 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी क्या करना है, देखो a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू ए माइनस बी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है। जहां पे दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है। यानी कि पहले पहले वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, a माइनस बी हो गया। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि ए बी। ठीक है, इसके बाद माइनस बी इंटू ए यानी कि माइनस ए बी। इसके बाद माइनस बी इंटू माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। यहां पे देखो माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ बी मल्टीप्लाई नहीं होता है। हमेशा जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसके साथ साथ उसका साइन भी वहां पे मल्टीप्लाई होता है। अब देखो ए स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर को पास ले आओ, माइनस ए बी तो 2 बार माइनस में ए बी है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 2ab, जिसको हम क्या कहेंगे, आरएचएस। देखा, ये है इसका प्रूफ किस तरह से हमने एलएचएस को आरएचएस की जगह पे रख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर ए की जगह पे मैं किसी नंबर को लेता हूं, लेट सपोज 3, और बी की जगह पे लेता हूं नंबर 4, ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे फिर स्क्वायर करोगे, जितना आंसर आएगा यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही आंसर आएगा। कैसे दिखाऊं, देखो सिंपल सी चीज है। मैं क्या करता हूं, ए की जगह पे 4 ले जाता हूं, बी की जगह पे 3 ले जाता हूं। तो पहले क्या करेंगे, एलएचएस में पुट करके देखते हैं। एलएचएस यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का फॉर्म, ए का मतलब की वैल्यू कितना है 4, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 से 3 चला जाएगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो एलएचएस में यहाँ पे 1 निकला। ओके, क्योंकि ये वाला एक आइडेंटिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू डालोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे ए और बी के वही वैल्यू डालोगे, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आना चाहिए। देखते हैं आएगा या फिर नहीं। तो आरएचएस लिखता हूं, आरएचएस में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करो, ए की जगह पे ए का वैल्यू डालो तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे बी का वैल्यू डालो यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक ए के लिए कितना है, ए का वैल्यू है 4 इंटू 4 इंटू बी है तो बी के लिए कितना है 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, माइनस 24, तो 25 से 24 जाएगा, आंसर बचा 1। तो यहाँ पे देखो एलएचएस में जितना आंसर आया था आरएचएस में भी बिल्कुल उतना ही आंसर आया है। यानी कि ए और बी की जगह कुछ भी रखो, कुछ भी वैल्यू को रखो, तो यहाँ पे जितना निकलेगा यहाँ पे उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, और एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, जैसे तुम्हारा, इसको इरेज कर देते हैं। देखो जैसे पहले वाले आइडेंटिटी में क्या हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
देखो दोनों आइडेंटिटी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बहुत सारी। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बस डिफरेंस थोड़ा सा इतना सा ही है कि जहां पे माइनस होता है स्टार्टिंग में, वहां पे 2ab के पास माइनस ले जाओ। तो इसी फॉर्मूले को अगर याद रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक से याद रह जाएगा। कैसे? जहां पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया इस तरह से, तो इसका मतलब तुम क्या करो, इसी चीज में माइनस को चेंज कर दो, यानी कि 2ab के पास प्लस को इरेज करके माइनस को लगा दो। ओके, तो इस तरह से तुम एक फॉर्मूले की मदद से दूसरे वाले को भी याद रख सकते हो, या फिर चाहो तो दोनों को भी लर्न करके याद रख सकते हो। और तुम्हारे सामने ही है कैसे सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी है। ओके, अच्छा अब चलो, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा तुम्हारा यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूं कि सर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो इस तरह से लिखा गया। अगर b माइनस ए होता, यानी कि पहले b हो जाता फिर उसका स्क्वायर करते, तो फिर आंसर कितना आता? बिल्कुल सेम टू सेम आंसर यहाँ पे जो है वही आएगा। कैसे? देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, फॉर्मूला में है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस देके 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो। सेम टू सेम मेथड यहां पे अप्लाई होगा, यानी कि पहले का स्क्वायर है बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा कितना है ए स्क्वायर, उसके बाद क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना है, बीच में माइनस होगा तो 2ab के पास माइनस देना है, बीच में प्लस होगा तो 2ab के पास प्लस देना है। ओके, तो यहाँ पे माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला, तो पहले वाला कौन है बी, दूसरे वाला कौन है ए, तो यहाँ पे आंसर कितना आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूं। अरे एक ही मतलब है, बी से ए को मल्टीप्लाई करो जो होगा, ए से बी को मल्टीप्लाई करो सेम टू सेम होगा। अब देखो क्या हो गया, मैं ए स्क्वायर को अगर पहले ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही चीज है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी वही है, बस मैंने आगे पीछे कर दिया ना। तो अब देखो यहाँ पे जो आ रहा था यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जितना होगा b माइनस ए का होल स्क्वायर भी उतना ही होगा। उसी तरह से अगर मैं पहले वाले आइडेंटिटी के बारे में बात करूं तो वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जितना होगा और b प्लस ए स्क्वायर का आंसर भी उतना ही होगा। ओके, अच्छा अब चलो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे रख देता हूं ताकि तुम्हें बार बार ढूंढने में आसानी ना हो, मतलब कि थोड़ी सी परेशानी ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है हमारा आइडेंटिटी, इसी को यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखो जैसे कि 3 माइनस 4b, इसका होल स्क्वायर करो। कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूले में पता है क्या, पहले का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला, हो गया आंसर खत्म। 3 3 जा 9, 4b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24b। तो लो आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से ही सॉल्व करना है। अब सेकंड नंबर में देखते हैं एक और क्वेश्चन। लेट सपोज मैं यहाँ पे लेता हूं x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या फॉर्मूला है, पहले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस देना है, माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, x इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6x। लो इसका भी आंसर निकल गया। तो ये है पहले टाइप वाला क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप्स वाले क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, देखो यहां पे दे सकता है 99 का स्क्वायर को निकालो। अब तुम बोलोगे सर इसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 99 इंटू 99, नहीं, तुम्हें
पहले इस तरह के कन्वर्ट करना पड़ेगा 99 को पैसे, पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा, उसके बाद जाके फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। अरे 99 का स्क्वायर तो कोई भी निकल सकता है, कोई भी 99 इंटू 99 कर देगा लेकिन निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें इसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको लिखना है, यानी कि इसके आंसर को निकालना है। नहीं तो फिर इसको समझने का फायदा क्या। ओके, तो 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1 नहीं लिख सकता। लो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पहला ये दूसरा आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला। तो अब इसको सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 10000 यानी कि 10,000, प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, माइनस 2 इंटू 100 200। तो अब देखो वह 10,000 प्लस 1 कितना आ गया, 10,001 माइनस 200। तो 10,001 में से 200 चला जाएगा तो बचा कितना, 9,001 9,801 9,801। तो लो ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। उसी तरह से तुम दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बताऊं 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, सिंपल, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो 49 को मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 1 का स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करो, पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला। तो 2500 से 1 को मिलाओ तो 2501 हो जाएगा, माइनस 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100। ओके, इसके बाद 2501 से 100 चला जाएगा तो आंसर बचा 2401। तो लो इसी दो तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और तुम्हें इसी फॉर्मूले को यूज करके वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो लो ये वाला था हमारा आइडेंटिटी नंबर 2, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। ओके, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस क्वेश्चन को लेकर भी यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट आइडेंटिटी को लेके। ओके, बाय बाय।